हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सीजीएल 2025 के लिए। ठीक है, तो देखो भाई, अभी सीजीएल 2025 का जो है एग्जाम कैलेंडर आया नहीं है। हम कह सकते हैं कि एसएससी 2025 के एग्जाम कैलेंडर अभी आया नहीं है, अंडर रिव्यू चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा डिले होने के चांसेस है, पर इतना भी डिले नहीं होगा कि जितना आप सोच के बैठे होंगे कि भाई या तो ये जुलाई के एंड तक हो जाएगा या फिर ये अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक में हो जाएगा। इससे ज्यादा तो डिले होने वाला है भी नहीं। और बाकी यदि तुम्हारी किस्मत ही ऐसी रही कि भाई ज्यादा ही डिले करवाना है इसको, तो वो ज्यादा डिले करवा भी सकते हैं। ठीक है, तो भाई हम आज लेके आए हैं हमारे चैनल पे ओलाई बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट सोल्यूशन, जो कि आया हुआ है फॉर द डेट। आज कौन सी डेट है रे? आज डेट है 26 और 27 अप्रैल के लिए। ठीक है, तो भाई आपको जैसे पता है कि हम हर सैटरडे संडे जो ओलाई बोर्ड पे लाइव मॉक टेस्ट आता है उसके आपके सामने लाइव सॉल्यूशन रखते हैं। लाइव सॉल्यूशन तो क्या मतलब, मैं खुद खुद से आपके सामने लाइव अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, तो भाई जब ये खुद से लाइव अटेम्प्ट करूंगा, और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि इट्स नॉट एन री अटेम्प्ट। एक ने कमेंट करके लिखा था, इस वजह से मैं कह रहा हूं कि भाई इट्स नॉट अ री अटेम्प्ट। यदि री अटेम्प्ट होगा तो मैं खुद से बता दूंगा, क्योंकि अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि इसके बाद शायद मैं मैथ्स का अलग से सॉल्यूशन बनाऊंगा। ठीक है, जिसमें हम रिवीजन करेंगे, मतलब सभी कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन डालेंगे। ठीक है, तो उस वीडियो को जब मैं लाऊंगा तो वो हो सकता है री अटेम्प्ट हो, लेकिन सिर्फ मैथ्स के लिए। ठीक है, तो इट्स नॉट अ री अटेम्प्ट। दूसरी चीज ये कि भाई देखो, ये यहाँ पे मॉक टेस्ट दे रहे हो तो भाई एकदम देखो, पहले तो एकदम शांत वातावरण होना चाहिए। ठीक है, भाई शांत वातावरण में दोगे तो उसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि आप यदि शांत वातावरण में देते हो ना, तो सबसे पहले आपका माइंड है ना जो एकदम कूल रहता है, और कूल माइंड से ही जो ये है मॉक टेस्ट देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई सारी टेंशन तुम्हारे दिमाग में चल रही है और तुम मॉक टेस्ट सॉल्व करने बैठ गए, तो भाई ऐसे तो मॉक टेस्ट लगेगा भी नहीं। भाई कई बार लगा देते हैं कि भाई चलो टाइम पास नहीं हो रहा है, घूमते घूमते लगा दिया, पर वहां पे भी आपका माइंड कुछ इस तरह से सेट है कि हाँ भाई मैं फ्री हूँ, इस वजह से मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, चलते फिरते जो भी है दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन किसी भी प्रकार की टेंशन लेके आप करोगे कि भाई ये क्वेश्चन नहीं बना, ये क्वेश्चन नहीं बना, भाई यदि एक बार में क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो जस्ट उसको स्किप कर दो। अब भाई कुछ स्किप करने वाले क्वेश्चन होंगे तो भाई मैं उसमें स्किप भी करूंगा। मान लो जो क्वेश्चन स्किप करने लायक है ही नहीं, तो उन्हें स्किप करने का फायदा क्या है? ठीक है, तो भाई ऐसा रहेगा ना कि यदि देखो मैथ्स में यदि कोई स्किप करने वाला क्वेश्चन रहा तो स्किप करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, क्योंकि भाई क्या है ना, फिर बाद में टाइम कम रह जाता है। अब ये पूछोगे कि सर कैसे टाइम कम रह जाता है? तो भाई देखो, आप औरों के सोल्यूशन देखना और यहाँ पे सोल्यूशन देखना। एटलीस्ट जिसकी आप वीडियो देखने आ रहे हो तो उसका आपको ये तो पता चले कि भाई आपने क्या कॉन्सेप्ट लगाया या फिर क्या एक्सप्लेनेशन दी इस चीज की जिससे आपका ये आंसर आ पाया। ठीक है, तो भाई यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन वो भी मिल जाता है आपको, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि भाई मैथ्स का सॉल्यूशन हमको आधे घंटे में करना पड़ता है। लेकिन क्या है कि यदि हम इस मॉक टेस्ट को, जैसे हमने पिछला जो मॉक टेस्ट दिया था, अकेले में करके देखेंगे उसको, अकेले में करके देखिए, मेरे साथ करके देखिए, 15 से 17 मिनट का क्वेश्चन, ज्यादा से ज्यादा, मैक्स टू मैक्स बता रहा हूँ इतना तो। ठीक है, दूसरा चीज ये कि भाई देखो, जो भी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल इजी मैथ्स अड्डा पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। उसमें से एक प्रैक्टिस सीरीज की लिस्ट है, मैथ्स की प्रैक्टिस सीरीज। ठीक है, इसमें क्या है कि बहुत सारी शीट्स डली हुई है क्वेश्चंस की, है ना, जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन है एक शीट में, उनके सोल्यूशंस करवाए हुए हैं। रिपीटर्स और फ्रेशर्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, दूसरा ये ज्योमेट्री के सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको सीखने हैं तो वो सीख सकता है। हमने सिर्फ 3 दिन की वीडियो डाली हुई है, पहली, दूसरी और तीसरी। पहली वीडियोस में तो जो है मिक्स्ड कॉन्सेप्ट है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल हो गया, और सारे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट जो भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है सारे। दूसरे में है सर्कल से रिलेटेड और तीसरे में है पॉलीगन से रिलेटेड। अब भाई थोड़ा ये है कि यदि वेंडर चेंज हो गया तो भाई कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना। और कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करने का मतलब ये है कि यदि आप 5 ईयर्स के पेपर लगा रहे हो पिछले, तो आप 2016 से पहले के वाले पेपर भी लगा लेना, क्योंकि उनमें कॉन्सेप्ट के ऊपर जो है ज्यादा फोकस करा जाता था। ठीक है, तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम अब मैं अपना मॉक टेस्ट जो है स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और पहले हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट को थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, पर मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूँ ना। ठीक है, तो 1 सेकेंड, पहले हम चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अच्छा, तो यहाँ पे करो इसको, तो ये तो सीधा बोर्ड मास वाला लगा दो। तो 9 प्लस 18 दूनी 36 माइनस 9 प्लस 3 12, 12 का स्क्वायर 144, और इनटू में 5 करना है इसका। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? -108।
और -108 + 9 -99, -99 × 5 -495, एक ही ऑप्शन में थोड़ी करें। अब भाई ये भी नहीं है कि भाई गुना करना नहीं आता हो, तो भाई वो तो आपकी गलती है ना। भाई हो जाए। 52वां क्वेश्चन है मेरे पास। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन 4600 फॉर 2 ईयर्स एट 15% रेट पर एनम। ठीक है, तो 15% रेट पर एनम के लिए चाहिए, मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो सीधे सीधे 30%, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इसका 15 × 15/100 भी तो होगा। तो यानी कि 2.25 अलग से निकालना है। पहले हम 30% निकाल लेते हैं इसका। ठीक है, तो 30% निकालेंगे तो ये दो जीरो कटी जाएगी, यानी कि 0 और 46, 8, 6 × 18, एक, और 1380, 1380 तो ये हो गया, प्लस इसका 2% और निकाल लो। 2% निकालने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पे 2.25% आना है ना, तो यहाँ पे 2% इसका निकालेंगे तो 2% इसमें के आसपास आएगा, लगभग 92 के आसपास। ठीक है, तो 1380 और 92 कितना रहेगा ये, 1472। तो एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है मेरे को इसके आसपास, एक ही ऑप्शन तो दिख रहा है। भाई मैंने ये सॉल्यूशन इसलिए क्यों कराया, कैसे, क्योंकि देखो 4600 का 0.25% निकाले हुए, तो 0.25 में 100, तो ये जीरो, दो जीरो ये कट जाएंगी, तो यानी कि 46 × 25 करो, 25 की 150, 25 चौक 115। ठीक है, तो ये 11.50 आया, यानी कि समथिंग यही तो आंसर है। अब भाई ऐसा थोड़ा ट्रिक लगाना सीखोगे तभी पार पड़ेगी। ठीक है, in an election the ratio of votes received by a candidate A to that by B is 5:3। अच्छा, 5:3 में, मतलब ए और बी ने जो वोट्स प्राप्त करी है वो 5:3 में है। एंड द टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स वाज 32,000, मतलब 32,000। if 20% of the total registered votes are invalid and all the votes cast। अच्छा, मतलब सभी वोट्स कास्ट करे गए, जैसे 100% थे तो 100% कास्ट करें, लेकिन उनमें से 20% क्या इनवैलिड है, तो 80% क्या हो गया हमारे पास, वैलिड हो गए। ठीक है, द वोट्स रिसीव्ड बाय ए इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वोट ऑफ रजिस्टर्ड वोट। तो भाई कितना रहेगा, 5 और 3 50 रहेगा ना, सीधा सीधा इसका तो सीधा सीधा आंसर 50 रहेगा ना। क्योंकि भाई हमारे पास जब 20% अनवैलिड है और 80% वैलिड है, तो भाई वैलिड वोट्स ही तो मिले होंगे इन दोनों, ए और बी को। ए को कितना मिल गया होगा 50%, बी को कितना मिल गया होगा 30%। हमसे ये टोटल का पूछ रहा है, तो टोटल का तो 50% ही है ना, ए ने टोटल का तो 50% ही कहा है ना। ठीक है, इन द गिवन टेबल व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉय इन सिटी पी टू द मेल एम्प्लॉय इन सिटी आर। अच्छा, मेल एम्प्लॉय इन सिटी पी, तो सिटी पी में मेल एम्प्लॉय, देखो ये यहां से यहां मल्टीप्लाई करना है, और सिटी एम्प्लॉय सिटी आर। ठीक है, तो सिटी आर में ये यहां से यहाँ करना है। ठीक है, तो कर दो सीधा सीधा। अब देखो यहां से कैसे सॉल्व करना होता है, पहले 480 का 10% निकाल, पहले 4800 का 10% कितना रहेगा, ये इतना। अब इसका 6 टाइम्स कर देंगे तो ये इसका 7% आ जाएगा, मतलब ये तो है मेरे पास 480 × 6। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 1250 है ना, 1250 का 8 टाइम्स कर देते हैं। ठीक है, मतलब 10% का 8 टाइम्स। ओके, अब भाई ये तो मैं नहीं बताने वाला हूँ कि यार देखो ये ऐसे कैसे हुआ, ये ऐसे कैसे हुआ, ये तो आपको खुद से सीखना पड़ेगा। ठीक है, ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 48 48। ठीक है, तो 36:125 हाथ हो रहा है आंसर। ठीक है, इफ 2 sin x - 3 cos x इज इक्वल्स टू 2 cos x प्लस में 3 sin x इज इक्वल्स टू 3, देन फाइंड sin 2x। तो sin 2x का फॉर्मूला पता है, sin 2x क्या होता है, 2 sin x × cos x। लेकिन यहां से निकालेंगे कैसे, स्क्वायर करें तो ये आ सकता है, क्योंकि sin 2x से निकालना है ना। भाई sin 2x क्या, जैसे sin x + cos x दे रखा हो मेरे को, तो यहां से sin 2x पे कैसे पहुंचा जाता है, जब स्क्वायर करेंगे तो 1 + 2 sin x cos x बनता है ये, यानी कि 1 + sin 2x। तो भाई हमारे पास सिर्फ यही तरीका आया है यहाँ से। भाई आपको तरीका भी तो पता रहना चाहिए, हमारे पास यही तरीका है कि हम स्क्वायर करके देख लेते हैं। स्क्वायर करो इसका, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 sin² x प्लस में 9 cos² x, और माइनस ये 12 sin x cos x, 12 sin x cos x इज इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है, देखो यहां से भी यही आ रहा है मेरे पास, यहां से भी देखो 4 sin² x प्लस में 9 cos² x,
प्लस में 12 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे पास 9। अब दोनों इक्वेशंस को घटा दूं मैं, इसमें से इसको घटा दूं, इसमें से इसको घटा दूं, ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, 24 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल्स टू 5। यानी कि मेरे को कितनी वैल्यू चाहिए थी, मेरे को साइन 2x चाहिए, बस साइन 2x तो यहां से आ भी नहीं रहा है। दो तिये 6 दूनी 12, ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो ये आ ही नहीं रहा है। चलो इसको करते हैं, बाद में करते हैं ना, ठीक है, 1 सेकेंड, बाद में करते हैं इसको। अच्छा, द फॉलोइंग ग्राफ shows the number of people visited in three parks on different days. On which days the number of people visited in park A, B and C together are maximum? अच्छा, मैक्सिमम बताना है हमको, तो मैक्सिमम कब है, तो तीनों को जोड़ देंगे हम, और क्या करना है हमको, तीनों दिन जोड़ देते हैं। मंडे को दिन कितना होएगा, 20 और 60, 80, 80 और 120, 200, यानी कि 205 हो गए मंडे वाले दिन, तो 205, 80 और 60, 140, 140 और 25, 165 हो गए इस दिन, ठीक है। इस दिन कितने हो जाएंगे, 100 और 140, 140, 140 और 120, 260 और 265, ठीक है, और 135 और 15, 150, 150 और 75, 225। तो मैक्सिमम किस दिन है, वेडनेसडे वाले दिन है ना, वेडनेसडे वाले दिन, ठीक है। अब भाई ये भी क्वेश्चंस ऐसे भी नहीं होंगे, तो मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ यार। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 16 days एंड 24 days रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ए और बी ने 24 दिन में काम, ए तो 16 दिन और बी कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में कर रहा है। दे बिगिन टुगेदर बट ए लीव्स आफ्टर T days। अच्छा, बी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 10 days। द टोटल पेमेंट इज 6400 अपोर्शनड टू ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ वर्क डन। अच्छा, रेशियो ऑफ वर्क डन मतलब जिन्होंने जितना उन्होंने वर्क करा है उस रेशियो में बांट दिया है। व्हाट इज द ए शेयर, ठीक है, तो यहां से टोटल वर्क कितना आ जाएगा, 16 और 24, 16 × 3 = 48, 24 × 48, यानी कि टोटल वर्क 48, ठीक है। तो यानी कि ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी कितनी, 2। अब ए ने T days के बाद छोड़ा है और बी ने जो रिमेनिंग काम को है ना 10 दिन में कर दिया है। तो इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या रहता है कि बी ने रिमेनिंग 10 days में जो वर्क करा है वो कितना करा होगा, 20 करा होगा उसने, तो यानी कि 28। मतलब जब ये दोनों साथ वर्क कर रहे थे ना, ए और बी, तो इन्होंने मिलके 28 वर्क करा, और 28 वर्क इन्होंने कितने दिन में करा होगा, 28/5, तो 5×5 = 25, 3 और 5.6 डेज में कर दिया होगा, 5.6 डेज में ही तो करा होगा ना, ठीक है। अब यहां से हमको ये निकालना है कि भाई ए ने टोटल कितना काम करा है, ए ने कितना काम करा है टोटल, 5.6 × 3, यानी कि 56×2 = 112, और 56, 168, यानी कि 16.8 काम तो अकेले ए ने करा है, अकेले ए ने करा है 16.8 वर्क, तो ठीक है। तो हमारे पास यहां से कितना है, ठीक है, आगे आंसर देखो, 48 काम है, 48 काम के बदले इनको कितना काम, कितना पैसा मिला है, 6400। तो हम कह सकते हैं ना यहाँ से कि 16×3 = 48, तो 3 काम के लिए 400 काम मिला है। तो 5.6 का मल्टीप्लाई और कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 16.8 आ जाएगा ना, यहाँ से ही दिख रहा है तो स्पष्ट। तो 16.8 काम के लिए कितना मिल गया होगा उनको, 5.6 का मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दो ना, तो 56 × 40, 112 दूनी 224, 2240, बी ऑप्शन आ तो रहा है, ठीक है। ऐसे ही होते हैं क्वेश्चंस भाई, और कैसे होते हैं। A box contains coins in the denomination of 5 rupees coin and 2 rupees coin in the ratio 3:5 respectively. If the value of 5 coins is rupees 90 है, अच्छा, ठीक है, तो then the value of 2 coins is, तो मतलब मैंने मान लिया 3x और 5x, तो 5 से कितने कॉइन्स बन जाएंगे इसके, 15x। इसी 15x की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, 90 दे रखी है, ठीक है। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। तो यानी कि जब x की वैल्यू 6 है तो 5 के 18 कॉइन्स हैं, और 18×5 = 90, यहां से देख भी सकते हो सीधा सीधा, यार आप इतना समझा रहे हैं फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो 5×6 = 30। तो यहां से दो के कितने कॉइन्स आ जाएंगे, मतलब वैल्यू ऑफ 2 कॉइन्स इज ₹60।
छह पंजे 30 और दूनी 60। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ठीक है, तो साइन 4x इंटू में कॉस 4x, और टेन और कॉट की टर्म में है। ठीक है, देखो ऊपर हम साइन 2x का फॉर्मूला नहीं बना सकते, 2/2 का मल्टीप्लाई कर लो नीचे। अब भाई ऊपर ही 2 का मल्टीप्लाई नहीं कर सकते ना, तो साइन 4x कॉस 4x, 2 sin 4x कॉस 4x कितना आ जाएगा, sin 8x। और ये फॉर्मूला तो आपको पता ही है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो इज इक्वल्स टू माइनस कॉस 2x। भाई कॉस 2x का फॉर्मूला ही तो होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो यानी कि माइनस में कॉट कॉस 8x। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 1/2 का मल्टीप्लाई भी होना है यहाँ पे, ध्यान रखना। तो यहां से कितना आ जाएगा, माइनस में टेन ए 8x/2, माइनस में टेन 8x/2। ठीक है, अच्छा। टाउन्स एक्स एंड वाई आर 180 मीटर अपार्ट, ए कार लीव्स एक्स एट 60 किलोमीटर पर आवर, 1 hour लेटर्स ए बाइक लीव्स बाई towards x at 30 kilometer per hour, they meet, then each returns immediately to its starting point at the same speed। मतलब वे मिलने के बाद अपने जो है रिस्पेक्टिव स्पीड से वो वापस चले जाते हैं अपने अपने स्थान पे। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बाइक व्हेन दे मीट। अच्छा, बाइक और कार जब जहां पे मिले तो बाइक ने कितनी स्पीड ट्रेवल करी होगी, तो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा इसमें तो सीधा सीधा। तो रिलेटिव स्पीड बाय इजी मेथड डालना, वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो 180 है, 180 मीटर अपार्ट, लेकिन उसने 60 किलोमीटर पहले चल लिया ना ए ने, तो टोटल कितनी रही, 120 किलोमीटर पे तो लगेगी जो हमारी रिलेटिव स्पीड लगेगी फॉर्मूला। और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, एक एक्स से चल रहा है एक बाइक से चल रहा है, तो 120/90 है। और उसने तो 30 किलोमीटर पर आवर से चला ना, इतने टाइम बाद मिले वो, तो इतने टाइम में बाइक ने कितनी स्पीड कवर करी होगी, 30। तो यहां से ये कितना आ जाएगा, 3, तो 40 किलोमीटर आंसर आ रहा है ना। ठीक है, in the given figure, AB is parallel to CD. The perimeter of isosceles triangle ABM with AB as unequal side is 32 units। अच्छा, AB is equals to 12 सेंटीमीटर, और जब इसका पेरीमीटर दे रखा है तो ये 10 है, तो ये और ये भी 10 है, क्योंकि भाई ये हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और CD इज इक्वल टू 36, CD इज इक्वल टू 36। फाइंड द लेंथ ऑफ DM, तो DM की लेंथ बतानी है। तो देखो 12 3 36, जब ये पैरेलल है तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई ये 10 है तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, सीधा सीधा सिमिलैरिटी लगाओ ना। अब भाई ये सिमिलैरिटी भी नहीं लगेगी है तुम पे, यार सिमिलैरिटी कैसे लगती है, जब ये इसके पैरेलल है, ठीक है, तो ये वाला कौन इसके बराबर हो जाएगा, एकांतर कौन, अल्टरनेट एंगल, ये वाला एंगल इसके बराबर और ये वाला एंगल इसके बराबर है ही पहले से, क्योंकि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए ना। ठीक है भाई, एक एक चीज बताई जा रही है फिर भी नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। If the area of the base, height and the volume of a right hexagonal prism are, अच्छा एरिया ऑफ बेस दे रखा है, हाइट दे रखी है और उसका वॉल्यूम दे रखा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो प्रिज्म वाला टॉपिक हमने अच्छे से करवा रखा है हमारे यूट्यूब चैनल इजी मेथड पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात है नहीं। ठीक है, तो सीधे सीधा वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम ही हमको दिया हुआ है। तो 3√3, मेरे को उसका हेक्सागन का वो लिख के बताना एक बार, एरिया क्या होता है हेक्सागन का एरिया, इंटू में 35√3 की वैल्यू मेरे पास 51,030 है। ठीक है, तो ये √3 इंटू √3 3, और 3 3 9, 9x² बाई 2 इंटू में 35 की वैल्यू 51,030। ठीक है, 35 का बाड़ा आता है, तो 35 एकम 35, बच गया कितना, 16 जीरो। 35 दिए 105, 35 × 140, बच गया कितना, 20, 3 उतार लिया। 35 × 140, 35 × 5 = 175। ठीक है, 35 × 5 = 175, 35 की 210 होता है ना। ठीक है, 175 यानी कि 25 और 3 28, और जीरो, 35 × 280 होता ही है,
1458, तो यहां से और काट लो इसको। 9 1 कम 9, 5 5, 9 5 45, 9 6 54, 9 6 54 2, x² इज इक्वल्स टू 162 इंटू 2, 324 आ रहा है ना, 162 इंटू 2 18 आ रहा है, सीधा सीधा आंसर। ऑन ए सनी आफ्टरनून ए 10 मीटर टॉल टॉय सोल्जर स्टैंड्स अपराइट ऑन द ग्राउंड, मतलब एक अपराइट खड़ा है कोई ग्राउंड पे, इतना ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग खड़ा है इस पे, ठीक है। द सन कास्ट ए शैडो बिहाइंड इट। अच्छा। एंड एट दैट मूवमेंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज सच दैट cosec A इज इक्वल टू 13/5। मतलब यदि सन यहाँ पे है तो उसकी शैडो इधर बन जाएगी, शैडो इधर बन जाएगी ना, ठीक है। अब ये हमको एंगल दिया हुआ है, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है सन का, और जिसमें cosec A की वैल्यू, यदि मैं इसको A मानता हूं तो cosec A कितना दिया हुआ है मेरे को, 13/5। तो ये 13 है तो ये 5 है, ठीक है। तो भाई सीधा खड़ा होगा ना ये, तो मतलब 5 12 13 यूनिट। तो फाइंड द लेंथ ऑफ सोल्जर्स शैडो ऑन द ग्राउंड। है सीधा सा क्वेश्चन, 24 सेंटीमीटर आंसर। 5 की वैल्यू 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 12 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर हो जाएगी ना। अच्छा, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। √3 प्लस में √2, ए प्लस में बी, ए माइनस बी लगा दो। ए प्लस में ए प्लस में बी, और ए माइनस में बी, तो लगा दो। ये कितना होता है, इसका स्क्वायर A² माइनस B², यानी कि ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा यहां से, 2 और 3 5, 5 प्लस 2√6, क्योंकि ये तो 3 दूनी 6 ना, और 2 का आएगा ही, -5, 2√6 आ रहा है ना सीधा सीधा। भाई एक एक को सॉल्व करके थोड़ी बताऊंगा, जहां पे सॉल्व करने की जरूरत रहेगी वहीं तो बताऊंगा ना। ए क्लास ऑफ एंड स्टूडेंट्स हैज एवरेज स्कोर 68, व्हेन द टॉप 5 स्टूडेंट्स एवरेजिंग 90 आर रिमूव्ड, द एवरेज बिकम्स 66। फाइंड एन। तो पहले एवरेज स्टूडेंट कितने थे, सॉरी नंबर स्टूडेंट्स हैज एवरेज स्कोर कितना था, 68। तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे उनके, 68 है ना। अब उसमें से 5 स्कोर कर रहे थे कितना, 90, वो रिमूव कर दिए। तो मतलब इन्होंने टोटल कितना स्कोर रिमूव कर दिया इसमें से, तो 68 में से इन्होंने 450 रिमूव कर दिया। तो जो टोटल हमारे पास एवरेज है वो 66 रह गया। लेकिन अब स्टूडेंट भी तो कितने रह गए हमारे पास, N-5 रह गए ना। सीधा सीधा सा इक्वेशन बना दो, हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। अब ये इक्वेशन बनाना नहीं आया तो भाई मैं क्या करूं, इतना तो प्रैक्टिस रखना चाहिए ना। 68 माइनस 66 इज इक्वल्स टू, ये 450 है, 66 पंजे 330, यानी कि 120। तो एन की वैल्यू 2, यानी कि 60 आ रही है। 2 n आ रहा है ना यहाँ से, 2 n की वैल्यू 120, तो n की वैल्यू 60। ठीक है, अब जल्दी जल्दी करो भाई। ए सॉल्यूशन कंटेन्स वाटर एंड अल्कोहल इन द रेशियो 3:2। अच्छा, वाटर है अल्कोहल है मेरे पास 3:2, ठीक है। 20 लीटर वाटर ऐड करा। अच्छा, 20 लीटर वाटर ऐड करा तो हमारे पास इज एडेड टू द सॉल्यूशन, द अल्कोहल कॉन्स्टिट्यूट्स 35% ऑफ द न्यू सॉल्यूशन। तो 35% मतलब 7/20। तो 7 पार्ट अल्कोहल का हो जाएगा और 13 पार्ट ये। अब आपको ये तो पता रहेगा ना, जब वाटर चेंज कर रहे हैं तो हमारे पास अल्कोहल तो सेम रहना चाहिए, यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7। तो 7 दूनी 14, मैं 14 बना लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे पहले 21 और 14 है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 26 और 14। तो वो अल्कोहल तो सेम हो गया। वाटर कितना मिला, 5। इस 5 की वैल्यू कितनी दे रखी, 20 लीटर दे रखी है हमको, ठीक है। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन तो 35, ठीक है। और 35 × 4 = 140, 35 × 4 = 140 दे रखा है ना सीधा। 7 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन दे रखा है, ये भी चेक कर लो। इन द गिवन फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ओ, एंड बी सी इज इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। अच्छा, इफ द एरिया ऑफ द सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ सी डी। सी डी की लेंथ कैसे निकलेगी, सी डी की लेंथ यहां से ऐसे निकलेगी ना, CD² इज इक्वल्स टू कितना रहेगा यहाँ से, BC इंटू AC। भाई आपको प्रूव करके बता रखे हैं, सर्कल वाले कॉन्सेप्ट करवाया था ना जब वीडियो 2 डाली थी, इसकी ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीरीज की वीडियो 2। लिंक आपको सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास ए भी तो होना ही चाहिए, तो यहां से ये दिया हुआ है।
तो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर की वैल्यू 154। ठीक है, तो 22 × 154, आर की वैल्यू सीधी सीधी 7 सेंटीमीटर आ रही है। मतलब ये मेरे पास कितना रहा, 14 सेंटीमीटर रहा ये व्यास। ठीक है, तो सी डी स्क्वायर की वैल्यू अब आ गई ना यहाँ से, 18 × 18 + 14 32। तो 9 × 64 कर दो इसको, 3 × 9 और 8, 8 × 8 = 64, 8 × 3 = 24 आंसर आ रहा है ना। आपको ये पता नहीं है तो भाई मैं क्या करूं, आपको टेंजेंट सीकेंट प्रॉपर्टी नहीं पता है तो। अच्छा, ये फिर से ये आ गया क्वेश्चन, तो हम देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स प्रिंटेड इन टी डब्ल्यू एंड वाई टुगेदर? टी डब्ल्यू एंड वाई। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स प्रिंटेड इन टी डब्ल्यू एंड वाई। टी में कितने हैं, 1200 हैं, और डब्ल्यू में कितने हैं, 1500। तो 12 और 15 17, सॉरी 12 और 15 27, और 27 और 16 43, यानी 4350 अपॉन में 3। तो ये कितना रहेगा, 14×3 = 42, एक, और 3×5 = 15, तो यानी 1450। ठीक है, 1450 तो ये हो गया। एंड द नंबर ऑफ न्यूज पेपर्स प्रिंटेड इन फैक्ट्री जेड, 800 है उसमें, तो इनका डिफरेंस कितना आता है, 650। 650 एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, एक ही ऑप्शन ही मिलेगा भाई वैसे भी। ए ट्रेडर सेल्स ए बैच ऑफ गुड्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन द मार्केट प्राइस। अच्छा, मतलब मार्केट प्राइस पे 30% का डिस्काउंट दिया, एंड मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन हिज कॉस्ट प्राइस। तो यहां से सीधा सीधा मेरे पास सीपी अपॉन में एमपी नहीं आ जाएगा? सीपी अपॉन में एमपी कितना रहता है, 100 - डी प्रतिशत अपॉन में 100 + पी प्रतिशत। ये कॉन्सेप्ट आपको बता रखे हैं कि कैसे आते हैं ये फॉर्मूले। ठीक है, आप बशर्ते पढ़ो तो ना। ठीक है, मैं बता दूंगा, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे हमारे पास जो सीपी रहेगा, जो एसपी रहेगा, वो हमारे पास क्या रहेगा, वो हमारे पास 1 सेकेंड यार, ये शायद हैंग हो जाता है बीच बीच में ना, इस वजह से। इसकी कोई वो नहीं है, हैंग हो जाता है यार ये बीच बीच में ना, इस वजह से। ठीक है, तो सीपी अपॉन में देख, सीपी हमारा एसपी क्या रहता है, या तो सीपी पे हमको 1 + p% का प्रॉफिट हुआ हो, या फिर हमको एमपी पे हमने कितने का डिस्काउंट दिया हो, 1 - डी प्रतिशत। तो यहां से ये दोनों सेम रहते हैं, तो मतलब 1 - डी प्रतिशत अपॉन में 1 + p प्रतिशत आ जाता है। तो सीपी अपॉन में एमपी कितना रहेगा मेरे पास, सीपी अपॉन में एमपी 30% का डिस्काउंट दिया, फिर भी उसे 40% का प्रॉफिट हुआ, तो मतलब 70/140। ठीक है, यानी कि, ठीक है, ये इतना ही मान लेते हैं। इफ इन स्टीड ही हैड ऑफर्ड ए 20% ऑन द सेम मार्केट प्राइस। अच्छा, 20% का डिस्काउंट दिया होता है इस पे, तो यानी कि इसका 28, और 28 घटा देंगे तो 112 की चीज बेची होती है उसने। देन व्हाट वुड हैव बीन हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस? अज्यूम दैट कॉस्ट प्राइस रिमेन्स अनचेंज। तो कितने का प्रॉफिट हुआ होता उसको, 42 का प्रॉफिट हुआ होता 70 पे। तो आई थी 42, 54 से 70, 60% तो प्रॉफिट आ रहा है ना भाई। ये भी ऐसे करेंगे, ऐसे ही कर रहे होते हैं क्वेश्चन, कूल बन के एकदम। इन द फॉलोइंग फिगर ए बी इज इक्वल टू 4√3 सेंटीमीटर। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू 4√3 है मेरे पास। बी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री, बी ए डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, डी बी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री, डी बी ई, डी बी ई इज इक्वल टू 60 डिग्री। देन फाइंड द लेंथ ऑफ बीई, बीई की लेंथ चाहिए। तो ये पता है ना, 30 30 60 90 ट्राइंगल, इसके सामने 1, इसके सामने √3, तो इसके सामने कितना होता है, 2 होता है। मतलब यदि ये हमारे पास 2 है, तो इस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2√3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 अच्छा है, इसके सामने वाले की। अब हमको बीई की लेंथ चाहिए, बीई की लेंथ। तो ये 30 डिग्री के सामने जब 6 है, तो 60 डिग्री के साथ, तो 90 डिग्री के सामने कितना रहेगा, 12 रहेगा ना। अब ये सीधी से क्वेश्चंस हैं यार, मैं क्या करूं यदि नहीं पता है तो। ए सर्कल एंड रेक्टेंगल हैव सेम पैरामीटर। अच्छा, पेरीमीटर सेम है उनका। द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 29 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो मतलब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 29 और 15, 44, यानी कि 88, यानी कि 2πr की वैल्यू मेरे पास सीधी सीधी 88 है। ठीक है,
तो यहां से जो है आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से। देखो ये कितना है, 44 और 14 सेंटीमीटर आ जाएगी ना। 14 सेंटीमीटर ही आ रही है ना। तो पाई आर स्क्वायर कितना होता है सीधा सीधा, 14 इंटू में 14 बाई बाई दूनी 44 भाई 14 रहता है। जब सीधा सीधा आंसर कितना आता है, 616 आता है। ये सबको पता है यार, नहीं पता है तो भाई थोड़ा रट लो और तो क्या हो सकता है। अच्छा, x+1 y इज इक्वल्स टू 7, देन फाइंड। अच्छा ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन हो जाएगा। x+1 बाई x 7 है, तो x² + 1 बाई x² कितना रहेगा यहाँ से। 7 7 49 -2 47। और 47 का स्क्वायर आपको पता रहेगा ना। 47 का स्क्वायर कितना रहता है, 2309। भाई देखो, आपको पता रहना चाहिए ये सब। सॉरी 2209, 2209, 2209। 2116 इससे पहले 2025, इसके बाद कितना आएगा यहाँ पे। 2304, 2304 के बाद कितना आता है। 2401, 2401 के बाद 25। तो भाई ये 50 तक तो आपको स्क्वायर याद रहने चाहिए। तो 2209 -2 करेंगे तो 2207, और 2207 प्लस में 47, 2254 सीधा सीधा आंसर है। अच्छा, टू रनर्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट इन द सेम डायरेक्शन। अच्छा, रनर ए रन्स एट 12 किलोमीटर पर आवर एंड रनर बी रन्स एट 10 किलोमीटर पर आवर। इफ रनर बी गेट्स ए 6 मिनट हेड स्टार्ट। भाई लीनियर रेस वाला कॉन्सेप्ट समझा रखा है, आप देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स फ्रॉम रनर ए स्टार्ट्स विल रनर ए कैच। मतलब ये है कि ये कहना चाह रहा है कि भाई कितने मिनट बाद ए जब स्टार्ट करेगा ना अपने रन को, तो वो कितने मिनट बाद बी को पकड़ लेगा। तो पहले ये तो ध्यान लो कि भाई 6 मिनट में बी ने कितना दौड़ा है, तो हम रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो जब बी ने 6 मिनट का हेड स्टार्ट लिया, मतलब ए ने बोला इसको बी को कि भाई तू 6 मिनट दौड़ ले तब मैं स्टार्ट करूंगा, तो 6 मिनट में इसने कितना दौड़ लिया होगा ये बता लो। 10 किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब 6 मिनट में कितना दौड़ा होगा, 1 किलोमीटर सीधा सीधा। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर दौड़ लिया बी। अब सीधा सीधा रिलेटिव स्पीड का फॉर्मूला लगा दो कि भाई ए बी को कितने समय पकड़ लेगा। तो बार 1/12 - 10, 1/2, 1/2 आर कितना हो जाएगा, 30 मिनट। ठीक है, एक्स प्लस वाई इतना है, x² + y² इतना है, तो x+y³ ठीक है। तो यहां से पहले एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 49 - 25 24, यानी कि एक्स वाई की वैल्यू 12। तो एक्स प्लस में वाई, x² + में y², 25 माइनस में 12, तो 13, 13 7 91। x² + में y² माइनस एक्स वाई तो होता है फॉर्मूला। ठीक है, if x - 2 and x+3 are factors of 2x³ plus में ax² plus में bx - 12 determine the value of a plus b। तो जब ये फैक्टर्स हैं तो x = 2 और x = -3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। यही तो कॉन्सेप्ट होता है। तो a की जगह 2 रखो पहले, तो x की जगह 2 रखो, तो 2 का क्यूब 8, 8 दूनी 16, प्लस यहां से कितना हो जाएगा, 4x² 4a, है ना, प्लस में 2b -12 = 0, यानी कि 4a प्लस में 2b = -4। तो यानी कि 2a प्लस में b = -2। एक तो ये आ गया हमारे पास। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, हमारे को 3 रखना है, -3, -3, तो -3 रखेंगे तो -27, यानी कि -54। ठीक है, प्लस 3 × 9 और 9a, माइनस में 3b और माइनस में 12 = 0। तो यानी कि 54 और 12 कितना होएगा, 66। तो यानी कि 9a माइनस में 3b = 66। तो यहां से 3a माइनस में b की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 22। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, सीधा सीधा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 5, a की वैल्यू 20, तो a की वैल्यू 4। a की वैल्यू 4 आते ही 3 × 4 = 12, सॉरी 3 × 4 = 12, 22 माइनस 12 करेंगे 10, तो b की वैल्यू -10। b की वैल्यू -10, a की वैल्यू 4, तो a प्लस में b -4 है ना। भाई एक क्वेश्चन और रहा था, उसे और देख लेते हैं एक बार यार, क्या क्वेश्चन था वो, गलत तो नहीं था।
अच्छा, साइन 2x पूछ रहा है हमसे, तो साइन 2x क्या रहेगा यहाँ से? 2 sin x cos x। मतलब मैं यहाँ से यदि 4 sin² x प्लस में 9 cos x की वैल्यू रखी थी मैंने यहाँ से। ठीक है, तो वो कितनी आ जाएगी यहाँ से? 4 - 4 + 12 sin x cos x। और इसमें रखूंगा तो 24। और वही आ रहा है, पर यार आ ही नहीं रहा आंसर तो। चलो फिर देखते हैं बाद में, पहले इंग्लिश देख लेते हैं। द Select the correct spelling of incorrectly spelled word. The detective was hoping to find any valuable evidence. सीई आना चाहिए ना एविडेंस में, तो सीई आ गया ना एविडेंस में। ठीक है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनेम। एंटोनेम पूछ रहा है हमसे। ही वॉज ए फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल मतलब जिसको आसानी से मनाया जा सके या फिर मोड़ा जा सके वगैरह वगैरह। ऑर्नेट तो नहीं होगा, मतलब ये तो अलंकृत होता है ना। जीनियल। ऑस्टियर, ऑस्टियर रिजिड। ठीक है। अच्छा, टायर्ड का सिनोनिम। एग्जॉस्टेड सीधा सीधा दिख रहा है तो। अच्छा, कंप्लीट द फॉलोइंग कॉलोकेशन। दे हैड ए ब्लैंक डिस्कशन अबाउट द कंपनीज फ्यूचर स्ट्रेटजीज। हैवी डिस्कशन तो नहीं होता है। नैरो डीप डिस्कशन, मतलब उन्होंने अच्छा खासा वो करा, डिस्कशन करा उसके बारे में, कंपनीज की स्ट्रेटजीज के बारे में। सेलेक्ट द करेक्ट ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट। सी डिसाइडेड टू टेक द बस टू वर्क। मतलब उसने वर्क पे जाने के लिए एक बस ली। तो बस तो वही भाई, वो भी नहीं होती ना। द बस क्या होता है? ए बस आना चाहिए ना, ए बस ली होगी उसने। सी वॉज एन ओनली। सी वॉज एन ओनली क्या होता है? सी डिसाइडेड टू टेक ए बस टू वर्क, मतलब उसने एक बस ली काम पे जाने के लिए। सी वॉज द ओनली पर्सन हु डिड सो। वह एक अकेली ऐसी व्यक्ति थी जिसने ये करा। ठीक है, ये ऑप्शन ठीक है हमारे पास। अच्छा। अच्छा, मेरे पास ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो हमें ग्रामेटिक एरर बतानी है इसमें। इट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन थिएटर। अच्छा, इट इज ऑफ प्राइमरी इंपॉर्टेंस इन थिएटर टू लर्न टू एक्टिंग एक्ट एक्ट आना चाहिए ना, एक्ट प्रॉपरली, एक्ट प्रॉपरली। अच्छा, ये हमें सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ प्रिपोजिशंस। वी डू नॉट हैव एनी एडवांटेजेस ओवर द राइवल टीम। वी डू नॉट हैव एनी एडवांटेजेस ओवर द राइवल टीम, सही तो है ये। एडवांटेजेस ओवर ही तो है। एडवांटेजेस ओवर द राइवल टीम। ठीक है। अच्छा, इसमें भी स्टेटमेंट दिया हुआ है। एरर। आउट ऑफ दीज आउट ऑफ ऑल दीज फ्लावर्स यू हैव टू पिक वन। तो मैं एक उठाना है इसमें से। यू हैव बीन। यू हैव टू सही तो है यहाँ पे, यू हैव टू मतलब एक उठाना है तुमको इन फ्लावर्स में से। अच्छा, फिर से स्टेटमेंट दिया हुआ है एरर वाला पार्ट। हाँ, सी डिसाइडेड दैट लव मस्ट श्योरली रिसाइड इन द गैप बिटवीन डिजायर और फुलफिलमेंट। सी डिसाइडेड दैट लव मस्ट श्योरली रिसाइड इन द गैप बिटवीन डिजायर और फुलफिलमेंट। अरे भाई, बिटवीन के साथ तो एंड आता है ना, बिटवीन और एंड का तो भाई सीधा सीधा रूल है, बिटवीन के साथ एंड आएगा। इधर के साथ और आता है भाई। अच्छा। वन द मिडनाइट ऑयल का हमको क्या बताना है? ईडीएम बताना है। तो वर्क लेट इनटू द नाइट। सरगम हैड टू वर्क लेट इनटू द नाइट टू फिनिश हर प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। हाँ, वर्क लेट नाइट ही बोलते हैं। वन हु ईट्स टू मच और इज एक्सेसिवली ग्रीडी अबाउट फूड। ग्लूटन। एपिक्योर तो चटोरा होता है। गवर्नमेंट भी मतलब खाने का शौकीन होता है। कॉन्नोइश्योर तो मतलब जो किसी चीज को लेके ज्यादा ही मतलब वो जो क्या बोल सकते हैं उसको, पार्क ही नजर वाला। द क्राउडेड पार्किंग एरिया
अच्छा, जो जम्बल्ड दिए हुए हैं। द क्राउडेड पार्किंग एरिया एज ड्राइवर्स सर्च्ड buzzed with activity for an elusive spot. The crowded parking area buzzed with activity as drivers searched for an elusive spot. सही तो है बी। सही बैठ तो रहा है बी की। ट्यूनिंग सही बैठ तो रही है। अच्छा, वाइड द बुलेट का हमको ये बताना है तो टू अवॉइड फेसिंग इस डिफिकल्ट सिचुएशन, नो। टू कन्फ्रंट ए पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली, ठीक है। सिनोनिम ऑफ द वर्ड रिक्वेस्ट, तो अपील। अच्छा, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो डायलेमा सही है। क्वेश्चन आयर, क्वेश्चन आयर भी सही है। एग्जैगजरेट भी। सेपरेट, सेपरेट। सेपरेट में SEPA आता है, SEPARATE, और यहीं पे गलती देता है सेपरेट में, हमेशा ई ला के देता है। ठीक है। अच्छा, एंटोनिम ऑफ द वर्ड मिसअंडरस्टैंड, कॉम्प्रिहेंड, सीधा सीधा ये तो। अच्छा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम टू रिप्लेस द वर्ड इन द ब्रैकेट्स। आफ्टर आवर्स ऑफ डेलिब्रेशन द बोर्ड मेंबर्स फाइनली रीच्ड ए अनएनिमस। अनएनिमस मतलब एक मत। एक मत मतलब सबका अनएनिमसली मतलब एक मत होता है ना। एक मत डिसीजन था कि दैट वुड इम्पैक्ट द कंपनीज फ्यूचर। तो एक मत हो रहे थे, यहाँ पे तो एक मत हो रहे थे। एक मत का सीधा सीधा डिवाइडेड है तो सही, यहाँ पे डिवाइडेड। ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेस इन द पैसिव वॉइस, प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट। वी शुड बी प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, द एनवायरमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड। वन सेकेंड, ये कैसे कर रहा है। अच्छा, हमारे पास ये आ गया क्लोज टेस्ट। एज रिमोट वर्क बिकम्स इंक्रीजिंगली कॉमन, मतलब रिमोट वर्क है जो इंक्रीजिंगली कॉमन हो रहा है। कंपनीज आर एक्सप्लोरिंग न्यू स्ट्रेटजीज टू मेंटेन। अच्छा, मतलब ये कंपनी क्या कर रही है, न्यू स्ट्रेटजीज को एक्सप्लोर कर रही है टू मेंटेन ब्लैंक अमोइंग एम्प्लॉइज। तो कंपनी एम्प्लॉयज के बीच में डिस्कनेक्शन तो नहीं चाहेंगी, कंफ्लिक्ट भी नहीं चाहेंगी। एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए स्ट्रेटेजीज बना रही होंगी ना वो। Virtual team building activities, regular video check-ins, and shared online spaces help foster a sense of unity. Managers are encouraged to blank clear communication and support. तो मतलब मैनेजर को क्या इनकरेज करा है कि टू क्लियर, डिले तो नहीं होगा, डिले क्लियर कम्युनिकेशन तो नहीं होता। टू प्रमोट, प्रमोट क्लियर कम्युनिकेशन and support emotional well-being. Though challenges like time zone differences and isolation persist, technology has, टेक्नोलॉजी ने मैनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, टेक्नोलॉजी ने सॉल्व कर दिया है मैनी ऑफ दीज प्रॉब्लम्स को। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये चैलेंजेस ही तो है कि हमको दिया हुआ है कि टाइम जोन डिफरेंस है, कई जगह आइसोलेशन है, तो इसके लिए ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी वंस सीन एज ए इज नाउ ए कोर, नाउ ए कोर ब्लैंक ऑफ मॉडर्न वर्क प्लेसेस। तो नाउ ए कोर एलिमेंट मतलब मुख्य एलिमेंट है उसका। गोइंग फॉरवर्ड बिजनेसेस मस्ट अडेप्ट एंड इवॉल्व टू मीट द ब्लैंक नीड ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स। हम चेंजिंग नीड्स मतलब बदलती हुई डिमांड्स को डिस्ट्रीब्यूटेड वर्कफोर्स में बदलने की, ठीक है। ए प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर फूड, अवेट है वो तो इधर। Describe how will you tell your friend that the holidays were enjoyed by the entire family in the, ठीक है। तो द एंटायर फैमिली enjoyed the holidays, ठीक है। ओके।
अब रीजनिंग पे आ जाते हैं। अच्छा तो अब भाई इसमें तो देखो, जिन जिन की प्रैक्टिस बनी हुई है वो ही कर पाएंगे, नहीं तो भाई बिल्कुल साथ मत देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो RK -7, प्लेस याद रहना चाहिए, ठीक है। -7, 112 56, आधा ही है। 28, 28 का आधा 14, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज। वाटर इमेज कैसे बनेगा? वाटर इमेज के लिए मतलब यहाँ पे इन्होंने एक वो लगा दिया होगा, मिरर। मिरर, तो अब मिरर लगा दिया तो यहाँ पे बना दो। तो जी तो कॉमन कोने पे रहेगा, नहीं आ सकता, ये भी नहीं है। बस ऐसे ऑप्शन एलिमिनेट करना सीख गए तो फिर आप क्वेश्चन ही बनाना सीख गए। एम भी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो एन है ना। तो बस तो यही ऑप्शन तो बचा मेरे पास। भाई ये नॉन वर्बल रीजनिंग की खासियत यही है कि भाई ऑप्शन एलिमिनेशन से ही क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अच्छा, 5 इज रिलेटेड टू 120 बाई सर्टेन लॉजिक। 5 × 24। 9 इज रिलेटेड टू 724। ओके ओके। तो 5 का क्यूब -5 कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 9 का क्यूब 729, 729 -5। तो 8 इज रिलेटेड टू, 8 का क्यूब 512, 512 -5 करेंगे 507। 507, ठीक है। ईच ऑफ द वर्ड वे साइडेड इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अच्छा, वे साइडेड है मेरे पास कोई वर्ड, वे साइडेड, ठीक है। तो ए, अच्छा इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जब आ रहा है, फोर लेफ्ट टू राइट, डी, डी, ई, आई, एस, TUV, एक्स वाई, ठीक है। द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स रिमेन्स अनचेंज्ड। तो कितने लेटर्स ऐसे हैं जिनकी पोजीशन अनचेंज्ड रही है? एक ही लेटर दिख रहा है मेरे को तो लेस देन 2। ऑप्शन में 1 भी नहीं दे रखा है, लेस देन 2 दे रखा है, देख लो भाई, ठीक है। द फर्स्ट एंड फिफ्थ, सेकंड एंड सिक्स्थ, थर्ड एंड सेवंथ, एज वेल एज फोर्थ एंड एट लेटर्स फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड आर इंटरचेंज्ड। अच्छा, लेफ्ट एंड ऑफ द वर्ड चेंज्ड। तो फर्स्ट को 5 के साथ, 1 2 3 4 5, तो O और E, ठीक है। सेकंड को 6 के साथ, 1 2 वाला ये हो गया, और 5, 2 और 6, मतलब पी के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। थर्ड को 7 के साथ, टी को किसके साथ बदल दिया इन्होंने, आई के साथ, तो मतलब आई और टी, ठीक है। और आर को इन्होंने सी के साथ बदल दिया, सी और आर, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अच्छा, फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ठीक है। एंड थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड इन द ग्रुप ऑफ लेटर्स थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड मतलब FGHIJKLM और एन तो है ही, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही तो है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है सीधा सीधा, तो LQTR SURM, सीधा सीधा ही दिख रहा है यहाँ, तो LMQRTU और RS। तो मतलब पहले बी का सी हो जाएगा, जेड का कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, एन का एम, सॉरी एन का ओ, और पी का क्यू, तो CAOQ, CAOQ फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है ना। भाई ये तो आपको समझना पड़ेगा, नहीं समझे तो मैं क्या कर सकता हूँ। सेलेक्ट द टर्म
विच इज दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ टर्म। अच्छा ये तो ठीक है, सीधे दिया हुआ है। 152, 473, 198, 611 है। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास सीधा सीधा यही है कि भाई इनका अंतर निकालते हैं। तो 52 और 21, 73, यानी कि 321 का फासला तो इसमें आ गया, है ना। और 11 और 2, 13, 413 का फासला इसमें है। ऐसे तो लॉजिक नहीं बनेगा मतलब। 152, 152, 450 के समथिंग जाएगा। तो 150 दिए, 450 प्लस 2 दिए 6, 456 ऐड कर रहा हूँ। और 19, 57, 8 दिए 24, 594। भाई ऐसे लल्लू पल्लू से लॉजिक भी देता है कि भाई देखो, 3 का गुणा कर रहा है प्लस 17 ऐड कर रहा है। अब मैंने ये कैसे सोच पाया मैं, क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पे 321 का गैप था, यहाँ पे 413 है। तो ये तो बैठ ही नहीं रहा था। तो 150 को समथिंग इसके पहुंचाने के लिए मतलब 3 का गुणा करा है इसने, 3 का गुणा करके 17 ऐड कर दिया इसने, सीधा सीधा। तो 3 का गुणा करके 17 ऐड कर दो इसमें भी, तो यानी कि 200 या 600, 600 और 621 प्लस में 17, 638 आ रहा है ना आंसर। वैसे सोचने की पावर बढ़ाओ थोड़ा थोड़ा, और तो क्या हो सकता है। थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर वर्ड्स आर अलाइक इन सम मैनर एंड वन ऑफ दीज डिफरेंट। नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। भाई ये तो 18वें ग्रुप में है, ये नाइट्रोजन अलग होनी चाहिए, ये तो स्टूडेंट्स को पता रहेगा, केमिस्ट्री जिन्होंने पढ़ी है थोड़ी बहुत। ठीक है। अच्छा, सिमिलर रिलेशंस को दर्शाते हैं वो हमको बताना है। ठीक है। तो पी एस, टी और डब्ल्यू, क्यू टी बी वाई। पी एस पी बाई 16 9 25। पी क्यू, एस टी, टी यू बी और डब्ल्यू एक्स वाई। तो मतलब पहले दो में +1, दूसरे दो में +2। पहले दो में +1 और दूसरे दो में +2 हो रहा था ना। नहीं। ओके बाद जस्ट पी आता है। टी यू बी, एस टी यू, आर एस और क्यू आर। ठीक है, पहला ये तीसरा ऑप्शन सही है। यहाँ पे देख लो जेड है। ठीक है भाई, थोड़ा सोचने का तरीका बदलोगे तो हो जाएगा क्वेश्चन, ऐसा कोई ज्यादा बड़ा है नहीं। अच्छा, इसमें तो सीधा सीधा दिख रहा है मेरे को तो। दोनों ऑप्शंस को देखो, देखो 30 दूनी 60, -20, 16 दूनी 32, -20। ठीक है। तो 35 दूनी 70 होता है ना, 28 दूनी 56। ठीक है। 56 -20, ठीक है, तो 36 आ रहा है ना। ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। 1500, 1486, -14, है ना। यहाँ पे -20, -26, तो 6 6 का गैप है, -32 हो जाएगा यहाँ पे। 1418 है ना। ठीक है। ग्रेट इज कोडेड एज 97246। अच्छा, रेट का is coded as 72694। इटगर is written as, मतलब ये सीधा सीधा देख लो क्या बताना चाह रहा है।
कि भाई इसने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया है, जी को इसने 9 से रिलेट करा है, आर को इसने 7 से रिलेट करा है, ई को इसने 2 से रिलेट करा है। यहाँ पे भी देख लो, इसने ऐसे ही सिमिलर सीरीज में लिखा है कि भाई यहाँ पे आर का जो कोड वर्ड 7 आया तो यहाँ पे भी 7 लिख दिया इसने। ठीक है, तो टारगेट का बताना है हमको। टी का क्या है, यहाँ पे टी का 6 है, तो 6, और ए का कितना आ जाएगा यहाँ से, ए का 4 आ जाएगा, है ना। आर का कितना है, आर का 7 है ही। ठीक है, तो 6 4 7। जी का कितना है, जी 9, 9। ई का कितना है, ई का 2, और टी का 6 है ही, तो 6 4 7 9 2 6, 6 4 7 9 2 6। ठीक है, 6 4 7 9 2 6। अरे भाई हो जा। ये बीच बीच में हैंग हैंग हैंड सॉरी मतलब जो है अटक जाता है बीच बीच में। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज अर्थ आयरन इज रिटन एज परसेंटेज एंड गोल्ड स्टील अर्थ इज रिटन एज, अच्छा गोल्ड स्टील अर्थ, अर्थ का परसेंट होएगा यहाँ पे, और गोल्ड स्टील का कितना हो जाएगा यहाँ पे एट द रेट, और आयरन का कितना हो जाएगा एंड। तो आयरन गोल्ड स्टील इज रिटन एज एंड एट द रेट, देन कोडेड फॉर अर्थ। परसेंटेज सीधा सीधा है यार। अच्छा, पी मीन्स एडिशन, पी मीन्स एडिशन, 8 + 4, और एम मीन्स सब्ट्रैक्शन। ठीक है, और टी मीन्स मल्टीप्लीकेशन, तो 4, और डी मीन्स डिवीजन, 2 प्लस में 5 -3, 2। ठीक है, तो 8 + 4 12, 12 - 2 10, 10 × 2 + 2 22 आ रहा है ना। अच्छा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज भाई ज्यादा टाइम ले लिया हमने। टीना मूव्स 15 मीटर टू साउथ, 15 मीटर साउथ जाती है। सी टर्न्स राइट एंड 12 मीटर मूव्स, सी टर्न। ठीक है, देन टर्निंग टू द नॉर्थ सी मूव्स 7 सेंटीमीटर, अच्छा 7 मीटर। सी टर्न्स टू हर राइट एंड मूव्स 6 मीटर। फ्रॉम दिस पॉइंट सी वांटेड टू गो बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट। What is the longest route to go back if she can take only 1 or 2 turns? ठीक है, तो शॉर्टेस्ट पूछता तो शॉर्टेस्ट तो ये हो जाता। ठीक है, शॉर्टेस्ट तो यही हो जाता ना, ये 6 है ये 8 है, तो 10 मीटर शॉर्टेस्ट हो जाता। लेकिन लॉन्गेस्ट पूछा है, तो लॉन्गेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये कितना है, 7 मीटर ये है, तो 8 मीटर ये हो जाता। 8 मीटर प्लस में ये 6, तो 14 मीटर आ रहा है ना आंसर। 8 और 6 14। अब शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट का फर्क नहीं पता, तो भाई पहले वो पता करो ना। अच्छा, सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज नॉट एम्बेडेड इन द गिवन फिगर। ठीक है, नॉट एम्बेडेड बताना है। ओके, पहला ऑप्शन तो दिख रहा होगा यहाँ पे, ये दिख रहा। दूसरा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भी ये दिख रहा। तीसरा, चौथा देखा तो ये बन रहा है, और ये है, ये है ये। चौथा ऑप्शन ये बन रहा ना। ठीक है, आंखों से देखो बटनों से नहीं। अच्छा, अच्छा 4 अल्टरनेटिव दिखाए गए हैं यहाँ पे, तो हमें पूरा करना है ये। ठीक है, तो हमारे पास ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, सीधा इसको तो काट ही दो, है ना, है ना। तो हमारे पास एक तो ऐसा दिया हुआ है, तो ये तो हमारे पास ऐसा आएगा, इधर वाला। ठीक है, और बीच में ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं है, है ना। तो इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होना चाहिए। ये ऐसा है तो ये उल्टा कर दिया, ये ऐसा है तो ये उल्टा हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब दोनों सेम ही तो हैं ये, पर
1 सेकेंड यार, 4:50 रही हैं। अच्छा, यहाँ पे बिंदु भी तो दर्शाया है ना, बिंदु भी तो है ये पॉइंट वाला। अच्छा करो इसको। तो इसका ऐसे क्वेश्चन को जल्दी से करने का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको यहाँ पे। ठीक है। तो पहले लेके देखो, 27/3 9। 9 + 18 27। 9 + 36 45। 9 + 36 45, माइनस में 137। 15/3 5। 5 × 18 90। 90 प्लस में 2 92। 24/3 8। 8 माइनस में 18 36। 8 माइनस में 36। ठीक है, ये ऐड तो हो तो रहा है। ठीक है। सम ए इज बी ऑल सी आर डी। तो इसको कैसे करते हैं बताओ, 150 वाला मेथड लगाऊंगा मैं तो। ऑल ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। ऑल ए बीइंग डी इज ए पॉसिबिलिटी। तो सम देखो भाई, हम हमारे पास जो है नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव स्टेटमेंट तो बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे पास बी तो ऑप्शन है, हो ही नहीं सकता। मतलब मेरे पास दो ऑप्शंस कट गए, बी और सी। ओनली, या तो ओनली फर्स्ट होना चाहिए या फिर ओनली फर्स्ट और थ्री होना चाहिए। सम डी आर बी। सम डी आर बी मतलब थर्ड सही है मेरे पास। देखो यहां से सी से सी कट जाएगा, तो सम डी आर बी ओके। अच्छा, फिर से स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। तो सम फ्रूट्स आर प्लांट्स। सम फ्रूट्स आर प्लांट्स नहीं बन सकता ना। देखो यहाँ पे 100 है और नो प्लांट इज कलर। पॉजिटिव से नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, ये हमारे स्टेटमेंट गलत है। और ऑल सम फ्रूट्स आर प्लांट्स। अच्छा, 21वां क्वेश्चन है मेरे पास। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर्स दैट व्हेन प्लेस्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द ब्लैंक्स बिलो विल कंप्लीट द सीरीज। अच्छा, तो यहाँ पे 6 से स्टार्ट हो रखे हैं सारे, 6 7 6 7 5। 8 के बाद 8 आ रहा है, 8 8 9। ठीक है। तो 7 6 7 5 8 8 9, 7 6 7 5 8 8 9। 7 6 7 5 8 8 9। 7 6 7 5 8 8 9। 658 पे खत्म होगा। तो ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, 658 से पहले 9 आया था। 9 आया, ठीक है, 9 से पहले 5 आया था। 9 से पहले 5। भाई वो क्वेश्चन है मेरे पास। एफ। अच्छा, इसको ऐसे घुमाया पहले, फिर इसको ऐसे घुमा दिया, फिर इसको ऐसे ही घुमाएगा, ऑब्वियस सी बात है। 1 2 3। ऐसे ट्राइंगल तो ऐसे घूम के आएगा इधर की साइड, दो ऑप्शंस कट गए, दूसरा और तीसरा। एफ ऐसे घुमाया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, तो फिर ऐसे ही आना चाहिए। सही है, तो चौथा क्वेश्चन। अच्छा, ये बाद में करते हैं, थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। अच्छा, सी। ओके। तो सी है यहाँ पे। GIK। के बाद 4 का गैप आ रहा है। यहाँ पे भी 4 का गैप है, तो यहाँ पे 4 का गैप आके ई से स्टार्ट होगा। ई से एक ही ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है ना। अच्छा, 3 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस। अच्छा, फेज वन के अपोजिट में क्या आएगा। फेज वन के अपोजिट में क्या आएगा। तो 2 2 कॉमन है, 2 3 यहाँ पे कॉमन है, तो वन के विपरीत में 4। वन के विपरीत में 4। ठीक है। अरे ये छोड़ ही देते हैं, चलो ब्लड रिलेशन। चौ केंद्र इज लोकेटेड इन विच इज डिस्ट्रिक्ट। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वायसरायज इंडियन काउंसिल एक्ट। 1909 में बना था ना। अंडर द सुभद्रा योजना। मैच द कॉलम्स। आर्टिकल 17। ए का 4 एक ही ऑप्शन में दे रखा है ना, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। चलो एक रह ही गया। ठीक है।
चलो भाई देखते हैं, है ना। तो भाई मतलब यार ये समझाने के चक्कर में कई बार रह जाते हैं, जैसे कि अभी रह गए, है ना। तो भाई आई होप सोल्यूशन अच्छा लगा होगा। सोल्यूशन अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करने हैं अपने मार्क्स, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट करने हैं अपने मार्क्स, है ना। भाई थोड़े कम मार्क्स क्यों आए, क्योंकि आपको भी पता चल गया कि भाई हम एक सेक्शन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए हैं। उसके लिए क्षमा चाहूंगा, ठीक है। तो भाई अब विदाउट वेस्टिंग टाइम, अब मैं आपसे पहले जो है मार्क्स शेयर कर देता हूँ, जिससे आपको ये ना लगे कि एटलीस्ट मार्क्स जो दिखाए हैं आपने खुद के ही दिखाए हैं या फिर किसी और के, क्योंकि थंबनेल में आते हैं वो मार्क्स भाई। 1 सेकेंड। हम्म। ठीक है। तो मतलब ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन रह गया था, ब्लड रिलेशन वाला, जो आपको समझाने के चक्कर में रह गया था कि भाई थोड़ा सा तो एटलीस्ट हम जीके को दें, है ना। तो ये हो गया। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 48 है। एक क्वेश्चन मेरे को ऐसे लगता नहीं था, हम करके देखें चलो उसको। 2 sin x माइनस में 3 cos x दिया हुआ था ना, इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था। इज इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था ना सर। और 2 cos x माइनस में 3 sin x की वैल्यू कितनी दी हुई थी, 4 दी हुई थी शायद, 3 दी हुई थी, 3। ठीक है। अब ऐसे करेंगे तो यार फिर तो मतलब यही ऑप्शन बन सकता था। चलो, सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, है ना। बाय बाय।